प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। पाकिस्तान एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान कैसे आतंकियों को पालता है, एक बार फिर से दुनिया को ये पता चल गया है। भारत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री जब आतंकवाद पर प्रवचन दे रहे थे तो उनके ही पाले आतंकी उनकी हर बात को झूठा साबित कर रहे थे। सालों बाद पहली बार पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसे भारत से कोई मदद मिल सकती है, लेकिन जब पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में नापाक कोशिश की तो भारत ने उसे दो टूक जवाब दिया कि जब तक आतंकवाद का साथ नहीं छूटेगा तब तक भारत साथ नहीं देगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिस वक्त गोवा में पाकिस्तान के विदेश मंत्री को दूर से नमस्कार करके भारत के विदेश मंत्री आतंकवाद पर खरी खरी सुनाते हैं, उससे कुछ ही देर में कश्मीर में आतंकियों और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ होती है, जिसने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान सुधर नहीं सकता। आतंकवाद पर उसका हर दावा झूठा है। इसीलिए भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को खूब सुनाया। Excellencies, while the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. विदेश मंत्री एस जयशंकर की इन बातों पर राजौरी की तस्वीरों ने मोहर लगा दी है। जिस आतंकवाद पर पाकिस्तान हमेशा बचता आया है, उसका झूठ इन तस्वीरों ने बेनकाब कर दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुक्रवार सुबह से चल रही मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। सुबह 2 जवान मुठभेड़ में शहीद हुए, वहीं घायल हुए 3 और जवानों की दोपहर में मौत हुई। इस तरह शहीदों का आंकड़ा 5 हो गया। एनकाउंटर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों ओर से फायरिंग की गई। इस दौरान आतंकियों के ब्लास्ट में आर्मी जवान शहीद हुए। सूत्रों से ये जानकारी भी मिली है कि सेना ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेर लिया है। ये वही आतंकी बताए जा रहे हैं जो पुंछ में सेना के ट्रक पर अटैक में शामिल थे। दौरान सर्च एक घर से हमारी पार्टीज पे फायरिंग की हुई। जवाबी फायरिंग में जो है 2 दहशतगर्द मारे गए हैं और इनकी पोजीशन से एक AK-47 राइफल और एक पिस्टल भी बरामद हुआ है। ये दोनों दहशतगर्द जो है ये शोपियन ज़िले के रहने वाले हैं और किसी बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम देने के लिए वो बारामूला ज़िले में आए थे। पहली बात ये जो कांडी फॉरेस्ट में ऑपरेशन चल रहा है ये पिछले कई दिनों से चल रहा है। जब हमारे 5 जवान शहीद हुए ट्रक के माध्यम से, तब से टेररिस्ट को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बड़े पैमाने पर वहाँ टेररिस्ट छुपे हुए हैं और आज उन्होंने एक ID ब्लास्ट किया जिसमें 2 हमारे सैनिक शहीद हो गए और 4 घायल हुए, इंक्लूडिंग एन ऑफिसर। ये 2 चीज़ें साफ तौर पे नज़र आती हैं। इस समय G20 मीट होनी है श्रीनगर में और दूसरा SCO मीट में बिलावल आए हुए हैं। और जब जब इस माफ़ी की कोई भी कोशिश होती है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आता है तो पाकिस्तान की डीप स्टेट जो है ISI और पाकिस्तान की आर्मी और उनके पाले हुए जो नाग हैं आतंकी गुट, वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में किसी प्रकार का कोई सुधार हो। दरअसल यहाँ सेना ने आतंकियों के खिलाफ 3 मई को ऑपरेशन शुरू किया था। उसके बाद से 72 घंटे में 4 एनकाउंटर किए गए। इसमें 4 आतंकवादी ढेर हो गए। इनमें एक ऑपरेशन राजौरी में किया गया जिसमें सेना को कांडी के जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। यहाँ सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग शुरू हुई।
आतंकवादी एक गुफा के भीतर छिपे हुए थे। वहीं अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके में आतंकियों ने गुरुवार शाम को सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी। इस हमले में एक सुरक्षा कर्मी को हल्की चोट आई थी, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली थी। ग्रुप ने एक पोस्ट में कहा है, सीनियर अधिकारी समेत कई जवान हमले में घायल हुए हैं। कश्मीर टाइगर्स ऐसे ही और हमलों की प्लानिंग कर रहा है। इधर बारामूला में भी गुरुवार सुबह वनीगम पाइन क्रेरी इलाके में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को ढेर किया था। साथ ही माछिल में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान बुधवार को भी माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया था। इस ऑपरेशन में भी 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया था। बावजूद इसके पाकिस्तान के विदेश मंत्री सफेद झूठ बोलते हैं और आतंकवाद पर साथ आने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान की रोटी आतंक की खेती से ही चलती है। वहाँ के नेता पुलवामा जैसे हमलों से सियासी फायदा लेने की कोशिश करते हैं और तो और जब सेना से कुछ नहीं उखड़ पाता तो वो भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराकर आतंकी हमला करते हैं। श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ हमारे बहादुर सिपाहियों को जिनने वहाँ वीर शहादत हासिल की है, और साथ में ये जो कायराना हरकत पाकिस्तान की द्वारा बार बार होती है, ये बिल्कुल इनह्यूमन है। और मैं ये समझता हूँ ये बौखलाहट है पाकिस्तान की। और जिस तरीके से G20 की मीटिंग इस बार पहली बार 20 कंट्री, कहाँ बड़े बड़े मुल्क ब्रिटेन हो, UK हो, जापान हो, जर्मनी हो, उनके कंट्री जब यहाँ आते हैं, सऊदी अरबिया हो, ये मुझे लगता है उनको रास नहीं आता है। उनको लगता है कि हम लोग कैसे खून खराबा यहाँ कश्मीर को खून खराबा देखना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर का अवाम यहाँ पे अमन चाहता है, पीस चाहता है। और इसीलिए मेरी मोहब्बाना गुजारिश है सबसे कि यहाँ हमें अमन से जीने दीजिए। और जो आप कायराना हरकत कर रहे हो, यहाँ के कश्मीर के अवाम को सब कुछ पता है कि आप ये कायराना हरकत सिर्फ अपने देश में बंटवारे और पॉलिटिक्स और वोट बैंक के लिए करते हो। लेकिन जो जाने गई है, मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारी सरकार है इसका पूरा बदला ले लेगी। आतंकवाद से दोस्ती कर पाकिस्तान को सिर्फ कटोरा हाथ लगा है। बावजूद इसके पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने नहीं लगती। उसे घाटी में अमन चैन पसंद नहीं आता और इसीलिए वो पुंछ जैसे आतंकी हमले की साजिश रचता है और आतंकियों की मदद करता है। लेकिन अब भारत ने भी ये बता दिया है कि पाकिस्तान जब तक आतंक का साथ नहीं छोड़ेगा, उससे भारत कोई संबंध नहीं रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। 75 साल पुराना है पाकिस्तान की उधारी का बही खाता। पाकिस्तान की इकोनॉमी लंबे समय से विदेशी खैरात की बैसाखियों पर टिकी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है। आतंकवाद का प्रयोजक है, देश दिवालिया होने के कगार पर। और ऐसे में पाकिस्तान को पता भी है कि आतंकवाद ही उसकी बर्बादी का कारण है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी मानता ही नहीं। अब एक बार फिर से पाकिस्तान जब मदद की उम्मीद से भारत आया तो कैसे आतंकवाद पर भारत ने पाकिस्तान की बखिया उखेड़ दी, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए भारत आए। पिछले 12 सालों में ये पहला मौका था जब पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आया, लेकिन नतीजा क्या निकला? इस बार भी पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया। गोवा से 2500 किलोमीटर दूर आतंकवादियों ने नापाक कोशिश की तो भारत ने उसे सरेआम दुनिया के सामने बेइज्जत कर डाला। दरअसल गोवा में बिलावल जयशंकर का दांव भाप नहीं पाए। भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से पहले तो नमस्ते करवा दिया और फिर बैठक के दौरान आतंकवाद पर भी बिना नाम लिए जमकर सुना दिया। We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. दरअसल आम तौर पर पाकिस्तान के नेता भारत दौरे पर दुआ की मुद्रा में हाथ उठाते हैं, लेकिन एससीओ की बैठक से पहले इसके सदस्य देशों की अगवानी में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी नेताओं के हाथ जोड़ रहे थे। इस दौरान बिलावल दूर से आते दिखे तो भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने दूर से ही हाथ जोड़ दिया। ऐसा लगा कि बिलावल हाथ मिलाने की मुद्रा में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जयशंकर के हाथ जोड़ते ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री भी हाथ जोड़ पड़े। इतना ही नहीं,
जब बिलावल ने हाथ जोड़ा तो जयशंकर दूसरी तरफ देखने लगे। उन्होंने एक मौका ऐसा नहीं छोड़ा जब पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जा सके। यही नहीं, सलाम नमस्ते के बाद भारत ने बैठक के दौरान अपने संबोधन में जयशंकर ने पाकिस्तान का बिना नाम लिए उसे आतंकवाद पर जमकर सुना भी दिया। Excellencies, while the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान, चीन समेत सभी एससीओ सदस्य देशों के सामने साफ कर दिया कि भारत सीमा पार से आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कह दिया कि आतंकवाद का अंत भारत की सबसे पहली प्राथमिकता है। We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. बिलावल भुट्टो की यह भारत यात्रा ऐसे वक्त पर हुई जब दोनों देशों के बीच रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर में चल रहे हैं। कई सालों से भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने एक दूसरे देश की यात्रा भी नहीं की। भले ही पाकिस्तान के किसी विदेश मंत्री की 12 साल में ये पहली भारत यात्रा है, लेकिन भारत ने एक मौका नहीं छोड़ा कि पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई जा सके। भारत ने भले ही प्रोटोकॉल के तहत पाकिस्तान को बुला लिया हो, लेकिन पहले से ही ठान रखा है कि जब तक आतंकवाद पर लगाम नहीं, तब तक पाकिस्तान से हाथ मिलाना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। पाकिस्तान की तंगहाली जग जाहिर है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार आने के बाद भी वहां की जनता को महंगाई से राहत नहीं मिली है। लोगों को महंगे ईंधन के चलते खाने पीने की चीजों पर अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है और अब पाकिस्तान खुद कर्जे में बुरी तरह से डूब रहा है। ऐसे में भारत आकर पाकिस्तान को क्या उम्मीदें थी, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये वो मुल्क है
जो कायनात में अल्लाह ने इस तरह का कोई मुल्क नहीं बनाया, लेकिन ये मुल्क मुकम्मल सूद पर चलता है, बेईमानी पे चलता है, रिश्वतखोरी पे चलता है। इसलिए कोई हुकूमत, कोई हुक्मरान इस मुल्क को मुसीबत और मुश्किल से नहीं निकाल सकता, और उस वक्त ही निकालेगा जब अल्लाह और उसके रसूल की रहमत से, मेहरबानी से, गरीब लोगों की दुआओं से ये सीधे रास्ते पे चलेगा। लोग कहाँ जाए? 13 की तो ओ मिल रहा है, समझने की बीमारी है भाई। मुझे 3 दिन से मैं भूखा आटे के पीछे मारा फिर रहा हूँ बच्चों के लिए। यहाँ पे ध्यान के कल हो जाते हैं, शासन की पार्टी वाले कल हो जाते हैं, कहते हैं कि गया बंदे, अभी उनके 2 लड़के कल हुए थे। ना रोए, हौसला करे बाजी। कितने की मिली सब्जी आपको? पुत्र, मेरे बच्चे की नम्मी मटर खाने, आज 100 रुपए दे 10 किलो मटर ले। आवाम मर रही है, जलील हो रही है। 1000 रुपए में 1 किलो सब्जी नहीं आती है एक हफ्ते के लिए। पाकिस्तान की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। खाने से लेकर पीने तक और गधे पर खड़ी अर्थव्यवस्था के किस्से पूरी दुनिया को पता है। महंगाई का दंश झेल रही आवाम लाचार है, लेकिन सत्ता पर बैठे हुक्मरानों को इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्हें मतलब तो सिर्फ सत्ता भोग से, फिर चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का राज हो या फिर अभी के वजीर आजम शहबाज शरीफ का। कंट्री का इशू नहीं है, रेट का इशू है। जहाँ से मुनासिब मिले ले लेनी चाहिए, कंट्री कोई इशू नहीं है। सर, अगर आप रेट की बात करें तो इंडिया में 50 रुपए केजी आटा उधर अब उनकी आवाम को मिल रहा है, हमें 150 से प्लस मिल रहा है। कैसे देखते हैं? हम तो बात कर रहे हैं मंगवाने की। किसी कंट्री से जहाँ से मुनासिब रेट में मिले ले लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ये मैटर नहीं करता। भी हो मुनासिब रेट में जहाँ से चीज मिलती है ले लेनी चाहिए। सर, हम तो कहते हैं इंडिया से हम ट्रेड नहीं करना चाहते, तो अब जो इतना मुसलमान बैठा है वो कहाँ जाएगा? ये भी तो देख रहे पाकिस्तान हमारे ट्रेड के ऊपर थोड़ी बैठा हुआ है इतना बड़ा मुसलमान। पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया, ये इस नफरत से हम नहीं देख रहे। हम तो ये देख रहे हैं हमें बेनिफिट कहाँ से है। जहाँ से बेनिफिट है वहाँ से चीज ले लेनी चाहिए। मतलब इंडिया से ले लें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो जब हम कहते हैं कि हमने ट्रेड नहीं करनी इंडिया के साथ, इंडिया हमारा दुश्मन है, तब क्या होता है? नहीं, वो एक अलग चीज है। आपने अपनी जरूरत के मुताबिक मार्केट से चीज लेनी है, जहाँ से मुनासिब मिलेगी वहाँ से लेनी है। एक जगह से आपको 1000 रुपए मिल रही है, दूसरे से आपको 2000 की मिली है, अब 2000 वाली कैसे लेंगे? बिल्कुल सही। अब हमें लगता है समझ आ गई है। अल्लाह हाफिज। अब हमें समझ आ गई है। हाँ, समझ आ गई है, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं, ये इशू नहीं है। इंडिया है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये इशू नहीं है। पाकिस्तान की ये दुर्दशा की है यहाँ के हुक्मरानों और उनके नेताओं ने। पाकिस्तान अगर आज गुर्बत में टूट रहा है तो इसके पीछे पाकिस्तानी नेताओं की सत्ता की वो महत्वाकांक्षा है जो भारत विरोध के बिना परवान नहीं चढ़ सकती। पाकिस्तान के हालात चाहे जो हों, लेकिन पाकिस्तान के नेता खुद जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा मुश्किल में धकेल दिया है कि जहां से बाहर निकलना मुश्किल है। इंडिया से हम फल सब्जियां, वहाँ के टमाटरों की कितनी अच्छी वो है, सब्जियां वहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी बनती है, सब कुछ हो सकता था। पर यही हो गया कि भाई हमारी जंगें हैं, हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान वो, पर हमारे अंदर जज्बा है, ठीक है, वो जज्बा जो उनसे जज्बे का हमने क्या करना है जब हम भूख से मर रहे हैं। इधर वहाँ हमारी भूख से मर रही है। उनकी पॉलिसी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है, यानी कि उनकी खाद की देख लें, उनके बीज देख लें, जो किसान को मिलते बहुत अच्छे मिलते हैं। पाकिस्तान में किसान में कोई फेवर ही नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ इतना वहाँ में इतना के वो बना दिया हुआ है कि वो हमारे दुश्मन है या हम उनके दुश्मन है। ना तो हम उनके दुश्मन, वहाँ से पता कर लें उधर की वहाँ वो हमसे भी मोहब्बत करने वाली, हम भी उनसे मोहब्बत करने वाले। पहली तो चीज़ ये है कि इम्पोर्ट करने के लिए डॉलर है जो इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट करने के लिए जब डॉलर ही नहीं है तो शहबाज शरीफ कहाँ से इम्पोर्ट करेंगे? अपना जो बाहर रिजर्व रखा हुआ है डॉलर का वहाँ से मंगवाएंगे, ठीक है। तो अदरवाइज़ ग्लोबल क्राइसिस भी है, उसमें जहाँ से अवेलेबल हो, मेरे ख्याल है हमसाये में इंडिया है, वहाँ से मंगवा लें, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो हम तो कहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड ही नहीं करनी भाई। तो अब इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी, दूसरी साइड पे अफगानिस्तान है, उसके साथ आपने जंग की हुई है, ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं है, तो फिर किसके साथ चलना है? ये भी एक सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर इनको सोच लेना चाहिए कि क्या करना है। क्या अब हमें हालात सही करने चाहिए, नहीं अपने ताल्लुकात को सही कर लेना चाहिए नहीं इंडिया से? बिल्कुल, हमसाये में हर किसी के साथ ताल्लुकात सही रखने चाहिए, किसी के साथ कोई लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा किसी के साथ कोई मसला नहीं है, टेबल के ऊपर बैठ के मामला हल हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो क्या हमारे लिए इंडिया बेस्ट एक्सपोर्टर है? बेस्ट इम्पोर्टर है, बिल्कुल। इंडिया से हम इंपोर्ट करें, बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट हो सकती हैं, वेजिटेशन इंपोर्ट हो सकती है, आपकी प्रोड्यूस जितनी भी है इंडिया से आ सकती है, मसाइल हल हो सकते हैं।
टमाटर और प्याज आ जाते हैं जब इमरजेंसी करवा के, इमरजेंसी ट्रेड करवा के हम ले आते हैं। हाँ, और अब आटा जब चाहिए आवाम को तो उस वक्त नहीं आ सकता। ये इनके अपनी प्रायोरिटीज है, अवाम प्रायोरिटी पे है नहीं। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान अब खंड खंड होकर टूटने के कगार पर जा रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत इतनी पतली है कि वहां सिर्फ महंगाई और कर्ज की ही चर्चा है। खुद को बेचकर जनता का पेट भरने के वादे के साथ सत्ता की कुर्सी पर बैठे शहबाज शरीफ कुछ नहीं कर पाए और हर पाकिस्तानी को कर्जदार बना दिया। अब पाकिस्तान जब बुरे हालातों से गुजर रहा है तो भारत आना उसके लिए मजबूरी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान इसमें भी फायदा देख रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस वक्त बेहद खराब स्थिति में है। डिफॉल्ट होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट पैकेज को लेकर भी किसी तरह की सहमति नहीं बन पा रही है। देश में महंगाई चरम पर है और आम लोग आटा, दाल, चीनी, दूध जैसी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। ऐसे में उनका मानना है कि एससीओ में उसके कर्ज चुकाने के रास्ते मिल सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री एससीओ में रूस से तेल और चीन से कर्ज के लिए भीख मांगना चाहता है। हालांकि वो अलग बात है कि दोनों ही देशों ने उसे भाव नहीं दिए। असल में तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की आतंकी साजिशों ने। भारत ने लगातार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकी साजिशों में शामिल होने को लेकर एक्सपोज किया तो दुनिया के ज्यादातर देशों ने पाकिस्तान से दूरी बना ली। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान विश्व बिरादरी में हाशिए पर जा पहुंचा। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला तो पाकिस्तान को कर्ज मिलना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े फाइनेंसर चीन ने भी कर्ज देने को लेकर नियमों और शर्तें पहले से ज्यादा सख्त कर दिए। ऐसे में पाकिस्तान के सामने विकल्प ज्यादा नहीं बचे। वहीं अगस्त 2019 से पहले भारत पाकिस्तान के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता था, लेकिन धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद भारत से पाकिस्तान में होने वाले निर्यात में 90% की गिरावट आई। इस बदलाव से पाकिस्तान की चीनी और कपड़ा उद्योग पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ा। पाकिस्तान में चीनी की कीमतें काफी बढ़ गई है, जिससे आम पाकिस्तानियों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। पाकिस्तान फिलहाल गेहूं की किल्लत से भी जूझ रहा है। ऐसे में भुट्टो इस सोच के साथ भारत आया कि अगर भारत के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते सामान्य होते तो भारत उसकी मदद कर सकता था। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक पाकिस्तान को भारत का साथ नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो चलिए फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।